नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्चर अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 15 नवंबर सन 2023। आज के इस एपिसोड में हम शेयर बाज़ार के बारे में चर्चा करेंगे और आपको आगे किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में आपसे चर्चा की थी और वो अच्छे प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने JSPL के बारे में चर्चा की थी और आज JSPL के अंदर यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर के अंदर एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। लगभग 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। वैसे ही हमने टाटा कॉफ़ी के बारे में भी चर्चा की थी और इसके अलावा हिंडाल्को, वेदांता, NHPC, ऑयल इंडिया, इन सभी में अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हमने कोल इंडिया के बारे में भी चर्चा की थी। यदि आपको याद हो तो नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर हमने कोल इंडिया के ऊपर एक स्पेशल शो बनाया था जब उसका भाव लगभग 316 के आसपास चल रहा था और मंडे के दिन कोल इंडिया ने एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और आज भी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। कोल इंडिया अभी लगभग 353 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। लगभग 10% से ज़्यादा का भी रिटर्न एक हफ्ते के अंदर इसमें देखने को मिल चुका है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारी पेड सर्विसेज के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और वीडियो के ऊपर उपलब्ध है। अब हम बात करने वाले हैं आगे क्या गतिविधियां होने की संभावनाएं हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर और कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। यदि हम एशियन मार्केट्स के अंदर देखें तो एशियन मार्केट्स के अंदर एक अच्छा प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। US डॉलर के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि कल के सेशन में अमेरिका के इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर के फिगर्स घोषित हुए थे जो कि एक्सपेक्टेशन से कम आए, जिसके चलते इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि आगे फर्दर रेट हाइक्स की पॉसिबिलिटीज़ अब कम दिखाई दे रही है। और इसी के साथ ही आशंका यही भी जताई जा सकती है कि जो रेट कट के जो डेडलाइन थी, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो उससे पहले भी की जा सकती है, जो कि शेयर बाज़ार के लिए, अमेरिकी शेयर बाज़ारों के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए एक पॉजिटिव खबर ज़रूर है। US के हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस का जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपेक्टेशंस से कम रहा। जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 0.1% राइज की थी, लेकिन वो कोई भी चेंज नहीं देखा गया। कोर CPI जो था वो 0.2% का आया एंड एक्सपेक्टेशंस थी 0.3% की। 2 साल के ट्रेजरी यील्ड्स में लगभग 22 बेसिस पॉइंट 22 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। वही रातों रात 10 ईयर यील्ड्स में लगभग 19 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। वही हम फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर नज़र डालें तो अमेरिकी डॉलर के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली और ये गिरावट पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा तीव्र है और पिछले 12 महीनों में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से हुई है। अब अगली डाटा जिसके ऊपर नज़र रहेगी वो है US रिटेल सेल्स डाटा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव रुख लाने की एक्सपेक्टेशन ज़रूर जताई जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या एक्चुअल नंबर्स आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में। भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर आपको किन स्टॉक्स के ऊपर और किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि US इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से कम आए, इसलिए स्वाभाविक है कि भारतीय शेयर बाज़ार गैप अप के साथ में खुलेंगे और गैप अप में खुलने के बाद में सस्टेन होने की भी पॉसिबिलिटी ज़रूर दिखाई दे रही है। जैसे कि हम आपको पिछले कई एपिसोड से कह रहे हैं कि कोई भी बड़ी गिरावट भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर आने की संभावनाएं नहीं है। हालांकि वॉलेटिलिटी ज़रूर देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का अच्छा मौका था और वो हमने आपको लगातार सुझाया भी।
और जिन इन्वेस्टर्स ने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया है तो वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में कुछ क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करने का। आप नज़र रख सकते हैं ज़रूर JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जयश्री टी, टाटा कॉफ़ी जैसे स्टॉक्स के ऊपर, इनके ऊपर आप ज़रूर नज़र रख सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। दोस्तों, हमने हमारे चैनल पर JSPL के लिए यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के ऊपर एक सेपरेट शो भी अपलोड किया है, जिसके अंदर जो हाल ही में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने जो निर्णय लिया है अपनी उड़ीसा के कोल माइन को स्टार्ट करने का, जो कि जनवरी 2024 में स्टार्ट होने की जिसकी पॉसिबिलिटीज़ है, जिसके चलते JSPL के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा और इजाफा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही JSPL के जो कोल कंजम्पशन है जिसे वो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते थे, उसको वो अपनी स्वयं के कोल माइन से ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है आगे चलकर, जिसके चलते रॉ मटेरियल की कॉस्ट के ऊपर JSPL को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और जैसे ही रॉ मटेरियल की कॉस्ट में JSPL को फ़ायदा होएगा तो मार्केट कॉम्पिटिटर्स के अंदर JSPL का स्टैंड और मजबूत होने की संभावना है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए हम ज़रूर JSPL के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।